वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वॉज एंड वर कि वॉज वर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, सेंटेंस में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस के अंदर इज एम आर के यूज को देखा था, इसीलिए इस वीडियो में हम वॉज वर को देखेंगे, जो कि हमारा अध्याय नंबर 13 होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 13 होगा। पिछली सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर से चेक कर लीजिएगा। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं वॉज वर की तरफ और जानते हैं कि वॉज वर का यूज जो है वो किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि भूतकाल में, यानी कि वॉज वर ऑब्वियसली बात है, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना जो पहले घटित हो चुकी है, यानी अभी से पहले भूतकाल में। ठीक है, तो भूतकाल में वॉज वर का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन बताने के लिए किया जाता है, और इन वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ये तो हमें पता चल चुका है अब तक में कि इज एम आर, वॉज वर या विल बी, शैल बी, हम जो भी पढ़ेंगे इसके अंदर वर्ब यानी कि मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, तो भूतकाल में वॉज वर का प्रयोग जो है नाउन और प्रोनाउन को बताने के लिए किया जाता है। मतलब जिस भी नाउन का उसमें नाम आ रहा है, यानी नाउन आ रहा है, चाहे प्रोनाउन आ रहा हो या फिर एडजेक्टिव आ रहा हो, उसके बारे में हमें पहले की कोई घटना बताई जाएगी। इन वाक्यों के अंत में क्या होगा, हमेशा था, थे, थी, यानी कि वाक्य जो है वो इसके अनुसार खत्म होगा। ये गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब वाक्य जो है खत्म होगा था, थे, थी के ऊपर। जैसे कि सीता लाचार थी। सीता क्या है यहाँ पर, नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, लाचार थी, कहां पर खत्म हुआ वाक्य, थी के ऊपर। मैं व्यस्त था, मैं क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। ठीक है, तो मैं क्या था भाई, व्यस्त था, ये भी वाक्य था पर खत्म हुआ। हम लेखक नहीं थे, हम क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। ठीक है, तो देख रहे हो, हम लेखक नहीं थे, ये भी वाक्य था पर खत्म हुआ, थे पे खत्म हुआ। हम क्यों गरीब थे, वह चालक था सॉरी, ड्राइवर। ठीक है, वे अमीर थे। तो हर वाक्य जो है वो था, थे, थी पे खत्म हो रहे हैं, और सामने जो है यानी कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन या फिर प्रोनाउन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यानी कि भूतकाल में वॉज वर का प्रयोग होता है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वॉज और वर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, या तो फिर वॉज या फिर वर। ठीक है, दोनों में से एक चीज, दोनों नहीं लगानी है आपको। अब हम इसी को जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ, यानी कि किस नाउन या किस प्रोनाउन के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे कि पर्सन चार्ट के जरिए हम इस चीज को समझेंगे। जैसे कि हमारे पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन हमारा जिसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है हमारा आई। ठीक है, इसका कलर बदल लेते हैं क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा होगा, अब आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है हमारा आई। ठीक है, और प्लूरल होता है हमारा वी, यानी कि हम। सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है हमारा यू, आप या तुम हिंदी में, और प्लूरल भी यू ही होता है, बस यहाँ पर आप लोग या तुम लोग, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है हमारा ही, शी, इट। ही मेल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, शी जो है वो फीमेल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इट जो है किसी जगह वस्तु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर कोई एक नाम या सिंगुलर थिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन प्लूरल जो होता है हमारा वो होता है दे, यानी वे या फिर वे लोग। ठीक है, एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे यहाँ पर, फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई चीज हो, अब दे का ही इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर थिंग्स मिल रहे थे, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, प्लूरल थिंग्स मिलेंगे, मतलब एक से ज्यादा आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये है हमारा पर्सन चार्ट। इसी पर्सन चार्ट के अंतर्गत जो है हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, वॉज वर का, कि कहां पर वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा और कहां पर वर का। ठीक है, वाक्य की पहचान आपको कैसे करनी है कि वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा, और साथ ही साथ वाक्य जो है था, थे, थी, इनमें से किसी शब्द पर खत्म होगा। तो आई के साथ हम यूज करते हैं वॉज का। आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे हम, वॉज का। ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी हम यूज करेंगे वॉज का। बाकी आपको जो भी यहाँ पर दिख रहा है उसके साथ हम यूज करेंगे वर का। ठीक है, किसका यूज करेंगे हम, वर का। तो ये हमारा पर्सन चार्ट कुछ इस प्रकार से तैयार हो गया, यानी आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, यू के साथ वर का इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट या कोई एक नाम आपको देखने को मिलता है तो वहां भी आप वॉज का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी प्रकार से बहुवचन के अंदर, यानी कि प्लूरल के अंदर वी के साथ वर का इस्तेमाल होगा, यू के साथ भी वर का इस्तेमाल होगा, और दे या कोई एक से ज्यादा आपको नाम देखने को मिलते हैं तो भी आप वर का ही इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। तो ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब, किस प्रोनाउन के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपने इतना समझ लिया है तो हम चलते हैं हमारे सेंटेंसेस की ओर, और हम उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं
कि किस प्रकार से उसको ट्रांसलेट किया जाता है और उसके नियम क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस का टाइप आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस का टाइप है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, जिसका नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट उस वाक्य के अंदर इस्तेमाल किया गया है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ वॉज लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के साथ वर लग जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हमारा वॉज या वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और वाक्य के अंत में जो भी चीज आपको दी गई है, जो भी अदर वर्ड्स दिए गए हैं या जो भी आप नाउन या एडजेक्टिव की बात करेंगे वो दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मैं लेखक था, है ना। यहाँ पर मैं जो है एक प्रोनाउन है, कर्ता भी है, सब्जेक्ट भी है, लेखक था, लेखक यहाँ पर नाउन हो गया। तो मैं के लिए हम यूज करेंगे आई, ठीक है, और आई के साथ हम लगाते हैं वॉज को, तो आई वॉज अ राइटर। अब ए क्यों आया, क्योंकि एक प्रोफेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब भी प्रोफेशन की बात होगी तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड है वह लाचार थी। सेकंड क्या है, वह लाचार थी। यहाँ पर वह जो है एक लड़की की बात की जा रही है और जो कि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाती है, तो वह के लिए शी क्योंकि लड़की है, और शी के साथ भी हम क्या लगाने वाले हैं, वॉज, तो सी वॉज हेल्पलेस। ठीक है, हम कमजोर थे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बदल गया, हम जो कि हो गया प्लूरल के अंदर यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया ये, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वी, और वी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर का, वी वर वीक। ठीक है, राम एक साधु था, राम इज अ सेंट या मॉन्क। ठीक है, मैं एक अमीर खिलाड़ी था, आई वॉज अ ग्रेट, अमीर है ना, रिच आएगा ना। ठीक है, आई वॉज अ रिच प्लेयर, मैं एक अमीर खिलाड़ी था, आई वॉज अ रिच प्लेयर। हम व्यस्त चिकित्सक थे यानी कि डॉक्टर थे, वी आर वी जी डॉक्टर्स। तो आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है यानी कि सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का। अब ठीक है, वी वर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लेखक था, आई वॉज अ राइटर, क्योंकि हमारा आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमने वॉज का इस्तेमाल किया है। वह लाचार थी, यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। हम कमजोर थे यानी कि वी, और वी के साथ हम लगाते हैं वर, तो वी वर वीक। राम एक साधु था, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब एक नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो राम एक साधु था, राम इज अ सेंट। ठीक है, मैं एक अमीर खिलाड़ी था, मैं यहाँ पर हमारा जो है सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई वॉज अ रिच प्लेयर। हम व्यस्त चिकित्सक थे, तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है जो कि प्लूरल के अंदर आता है, और ये फर्स्ट पर्सन भी है, प्लूरल होता है, तो वी के साथ लगा देंगे हम वर, तो वी वर बिजी डॉक्टर्स। तो रूल आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स उसके अंदर दिए गए हैं, और वाक्य को खत्म करेंगे आप फुल स्टॉप के साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। लेकिन वाक्य तो दूसरी प्रकार का भी होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, अफर्मेटिव की तरह ही होगा, केवल इसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अब नहीं शब्द का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो रूल के अंदर थोड़ा सा एक आपको चीज देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसा कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा। और हाँ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो अब नॉट का इस्तेमाल भी इसमें होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगी, और वाक्य जो है अंत होगा हमारे नाउन या एडजेक्टिव या जो भी अदर वर्ड उसके अंदर दिए गए हैं। और हाँ, आपको फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए इस रूल के ऊपर भी कुछ नियम को देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स में हमें क्या बताए गए हैं। तो मैं एक अभिनेता नहीं था, पहला एग्जांपल है हमारा मैं एक अभिनेता नहीं था या फिर मैं अभिनेता नहीं था। तो देखो मैं हमारा सब्जेक्ट है मतलब आई, और आई के साथ तो हम वॉज लगाते हैं, कोई इश्यू इसमें के अंदर अब नहीं आएगा। तो आई वॉज, अब क्योंकि सब्जेक्ट हमने लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा ली, तो अब हमें लगाना है नॉट, क्योंकि वाक्य में एक शब्द है नहीं का। तो आई वॉज नॉट एन एक्टर, अब क्योंकि अभिनेता भी जो है एक प्रोफेशन है तो इसके लिए आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बच्चे शरारती नहीं थे, चिल्ड्रन एक से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रन एक से ज्यादा होते ही क्या आ जाएगा, वर, चिल्ड्रन वर नॉट नॉटी। वे लोग तैराक नहीं थे, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है यहाँ पर भी, तो दे वर नॉट स्विमर्स या फिर दे वरंट स्विमर्स। ठीक है, यानी कि हम वॉज नॉट को वॉजंट लिख सकते हैं,
ठीक है, और वर नॉट को वरंट भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुम बुद्धिमान नहीं थे, तुम बुद्धिमान नहीं थे, यू वर नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो यू के लिए हम लगाएंगे वर और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि भाई नेगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस होने के बाद हमने जब सब कुछ पुट कर दिया तो हमें अंत में लगाना होता है अदर वर्ड या नाउन या एडजेक्टिव, और यहाँ पर क्योंकि एडजेक्टिव यूज हुआ है तो हमने उसका इस्तेमाल किया इंटेलिजेंट, तो यू वर नॉट इंटेलिजेंट। रंजन मोटा नहीं था, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं है यहाँ पर, तो रंजन मोटा नहीं था, रंजन वॉज नॉट फैट, क्योंकि रंजन जो है यहाँ पर एक नाम है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर होते ही क्या हो जाएगा, वॉज का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर। अब वॉज का इस्तेमाल जैसे ही होगा तो फिर क्या हम करेंगे उसके बाद, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का इस्तेमाल भी करेंगे, और मोटापा की बात उसमें की जा रही है उस व्यक्ति की, तो यानी कि वो एडजेक्टिव है या अदर वर्ड भी आप समझ सकते हो, तो उसको हम अंत में इस्तेमाल करेंगे। तो रंजन वॉज नॉट फैट। अनुष्का एक खिलाड़ी नहीं है, अनुष्का वॉज नॉट अ प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर अनुष्का एक नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है और उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज का, और क्योंकि ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है तो अंत में लगाएंगे हम नॉट और आ प्लेयर, क्योंकि भाई खिलाड़ी होना भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है हमारे सामने रहा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं तो आपको ध्यान से देखने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा रूल था सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नॉट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, और अंत करना है हमें सेंटेंस को एक फुल स्टॉप के साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव को देख लिया है तो हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो इसमें सवाल पूछे जाएंगे तो वाक्य शुरू होगा क्या से। जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उस वक्त में उस सिनेरियो के अंदर वट जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि क्या की इंग्लिश वट इस्तेमाल नहीं की जाएगी, बल्कि सेंटेंस जो है उसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा जो उस सब्जेक्ट के लिए उस सेंटेंस में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार कॉम्प्लिकेटेड हो गया सुनने में। चलिए रूल देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखो रूल क्या है, मैंने क्या बोला, जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब्स अब सबसे पहले आ जाएगी, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्लोज एंडेड वाले, तो वाक्य तो शुरू होगा क्या से, और क्या की इंग्लिश हमें वर्ड तो नहीं लगानी है, हमें उसी की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नाउन या एडजेक्टिव आएगा, और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। क्या तुम पागल थे, वाक्य देखिए सारे के सारे वाक्य हैं क्या से शुरू हो रहे हैं, और कहीं भी इसकी इंग्लिश वट नहीं है। ठीक है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उन्हीं सब्जेक्ट की जो इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि क्या तुम पागल थे, तो देखो तुम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तुम के लिए हम यूज करते हैं यू। ठीक है, अब यू के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है वर, तो वर पहले आ जाएगा, तो वर यू मैड, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल इसमें पूछा गया है। क्या लड़के होशियार थे, अब लड़के यानी कि एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है यहाँ पर, तो द बॉयज। ठीक है, अब बॉयज क्योंकि एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे, तो वर द बॉयज इंटेलिजेंट। क्या वह बीमार था, वह यानी कि लड़के की बात हो रही है जो कि थर्ड पर्सन है, तो वह यानी कि ही के लिए यूज होता है वॉज का, तो वॉज ही इल। ठीक है, वॉज ही इल। हर बार आप एक चीज का ध्यान देंगे कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, और इंग्लिश के अंदर हम जब उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से उसको शुरू कर रहे हैं। क्या वे हमारे बच्चे थे, वर दे आर चिल्ड्रन, है ना, वर दे आर चिल्ड्रन, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, तो दे, और दे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर का, तो वर दे आर चिल्ड्रन। क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है और आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वॉज पहले आ जाएगा, फिर आई, और फिर अदर वर्ड, नाउन या एडजेक्टिव जो भी है। और हाँ, सभी वाक्य जो है वो अंत होंगे क्वेश्चन मार्क से। अगर आप इस तरह से नहीं खत्म करते हैं वाक्य को तो आपकी मैडम या सर के पास पूरा अधिकार होता है आपके नंबर काटने का। ठीक है, तो इसका रूल क्या हो गया, बहुत ही आसान है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट चला जाएगा, और अंत में चला जाएगा हमारा नाउन या एडजेक्टिव, या मैं बोलूं अदर वर्ड्स। ठीक है, और हाँ क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हमने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंटेरोगेटिव देख लिया। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की ओर।
देखो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, मतलब इसमें भी वाक्य क्या से ही शुरू होगा, मतलब ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। केवल एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, वो ये है क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें भी आपको नॉट का इस्तेमाल करना होगा। अब वो नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है ये हम इस रूल से समझ लेते हैं, जो कि हमारे सामने ये रहा। तो देखो रूल क्या कहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से शुरू होने वाले। उसके बाद हम उसका सब्जेक्ट यूज करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा हमारा नॉट, और अंत में चला जाएगा हमारा अदर वर्ड्स, या फिर मैं बोलूं नाउन या एडजेक्टिव। और हाँ, ये भी सवाल पूछे गए हैं इसके अंदर, मतलब ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वाक्य जो है अंत होगा क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, तो रूल आप एक बार देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज या फिर वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और फिर हमारा नाउन या एडजेक्टिव, और वाक्य खत्म करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। चलिए इसके भी उदाहरण देख लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है या ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखो इसमें भी सभी वाक्य जो है वो क्या से शुरू हो रहे हैं, और वाक्य के अंत में नहीं, मतलब बीच में कहीं ना कहीं नहीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब सवाल भी पूछा जा रहा है और साथ साथ इसमें नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल भी किया गया है, इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो देखो पहला है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, क्या मैं सुंदर नहीं थी। एक लड़की है, वो ये तो हर लड़की का सवाल होता है ना, क्या मैं सुंदर नहीं थी। वॉज आई नॉट ब्यूटीफुल। देखो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, ठीक है, तो आई है, आई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वॉज का। तो वॉज आई, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा, नॉट, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ गया यहाँ पर, नॉट, तो वॉज आई नॉट ब्यूटीफुल। और क्योंकि इसमें भी सवाल पूछा गया है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दूसरा है, क्या वे लोग खुश नहीं थे। एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है इसमें, तो इसका मतलब वर दे नॉट हैप्पी। ठीक है, क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं थे। भाई भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, अभी तो फसल भी खराब हो गई बेचारों की बारिश की वजह से, और क्या बोले, कभी कभी कुदरत जो है कुछ इस प्रकार की करिश्मा दिखा देती है। हम लोग कितना भी ऊपर चले जाएं, कितने भी टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ जाएं, बट खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए तो हमें अनाज की ही जरूरत है। तो किसान से बढ़कर के कुछ नहीं है भाई, किसान जो है हमारे जो है अन्नदाता कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं थे। ये भी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर एक से ज्यादा किसानों की बात हो रही है, तो वर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। अगर आपने नहीं लगाया तो मैडम या सर आपका नंबर इसमें काट सकती है। ठीक है, क्या वह नाराज नहीं था। wasn't he sad। देखो मैंने क्या करा इसके अंदर, मैंने यूज करा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, was he not sad। ठीक है, जो कि हमारे को रूल यहां पर कह रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैंने पहले ही बताया was not को मैं wasn't भी लिख सकता हूं और were not को weren't भी लिख सकता हूं। तो मैंने जैसे ही इस not को आगे करा तो ये बन गया wasn't, तो ये not यहां से हट गया तो ये आ गया wasn't he sad। ठीक है, क्या सन्यासी गण संतुष्ट नहीं थे। weren't the monks satisfied। weren't the monk satisfied, यहां पर भी सेम चीज करा कि were the monk not satisfied या फिर weren't the monk satisfied। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो आपने यहां पर सीख लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने सीख लिया है नेगेटिव सेंटेंस, आपने सीख लिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जो वाक्य क्या से शुरू करेंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो आपके सामने इस वक्त भी है, इसमें भी वाक्य क्या से ही शुरू होगा। रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर नाउन या एडजेक्टिव, और अंत करोगे आप क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, अब हम चलते हैं, जब सवाल ही पूछे जाए लेकिन वो वाक्य क्या से शुरू ना हो, उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जहां पर WH फैमिली वर्ड्स आ जाते हैं। तो WH फैमिली सेंटेंसेस, जहां पे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो इसका भी नियम बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है, जस्ट पिछले वाले की तरह ही, लेकिन WH फैमिली एक भाई पूरी फैमिली है, परिवार है, और थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाएगा। नियम देखो कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि WH फैमिली वर्ड जो भी उस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुए रहे हैं, ठीक है, वो पहले आ जाएगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो भी सब्जेक्ट के लिए हम लगाने वाले हैं, फिर नॉट अगर वाक्य में नॉट है तो, अदरवाइज आप नॉट को स्किप करेंगे, और अंत में अदर वर्ड या नाउन या एडजेक्टिव, और वाक्य खत्म करोगे आप एक क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, अगर विच कोई भी ऐसा WH फैमिली वर्ड अगर आया हुआ है सेंटेंस में, तो उसका इस्तेमाल आप सबसे
पहले करने वाले हो, फिर लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगर वाक्य में नॉट है तो आप नॉट लगाओगे, अदरवाइज आप इसको स्किप करोगे, यानी नॉट आप नहीं लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे अपने नाउन या एडजेक्टिव की ओर और अंत में लगाओगे आप क्वेश्चन मार्क। चलो इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैं कैसे सही था। यहाँ पर एक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आया कैसे, और ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं और इसमें वाक्य क्या से शुरू नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या आ गया तो आपको वट ही इस्तेमाल करना है। तो मैं कैसे सही था, हाउ, कैसे को क्या बोलते हैं हम, हाउ। तो देखो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है ये सबसे पहले आ जाएगा, तो हाउ। अब मैं जो है हमारा सब्जेक्ट है, मैं के लिए हम लगाते हैं वॉज, तो हाउ वॉज, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा आई राइट। क्योंकि इसमें नॉट इस्तेमाल किया नहीं गया है इसलिए मैंने नॉट को स्किप कर दिया। तो मैं कैसे सही था, हाउ वॉज आई राइट। वे लोग कैसे बुरे थे, हाउ वर दे बैड। ये भी कैसे की स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, उसके बाद दे के लिए इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा, फिर बैड, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नहीं ये तो इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। तुम क्यों थके नहीं थे, देखो इसमें नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाई वर यू नॉट टायर्ड, तुम क्यों थके नहीं थे, वाई वर यू नॉट टायर्ड। या फिर मैं इस नॉट को वर के साथ भी लगा सकता हूं, तो ये बन जाएगा वाई वरंट यू टायर्ड। ठीक है, क्या बन जाएगा, वाई वरंट यू टायर्ड। उसके पिताजी क्यों निर्दयी थे, उसके पिताजी क्यों निर्दयी थे, वाई वॉज हिज फादर क्रूअल। ठीक है, वाई वॉज हिज फादर क्रूअल। हाँ, अगर इसमें देखो हमें पता नहीं चल रहा कि लड़के की पापा की बात की जा रही है कि लड़की की, तो हम यहाँ पे लड़के का मान लेते हैं, अगर लड़की की होती तो हर लगा देते हम। ठीक है, वह क्यों खुश नहीं था, देखो यहाँ पर क्यों आया और साथ साथ में नेगेटिव वर्ड भी आया हुआ है, तो वाई वॉज ही नॉट हैप्पी, वाई वॉज ही नॉट हैप्पी। हम स्लाइड को क्लियर करेंगे और फिर हम देखेंगे एक बार और रूल को कि क्या हो रहा है पूरे सेंटेंस में। इसमें भी सवाल ही पूछे जा रहे हैं, बस अंतर क्या आया कि इसमें सवाल क्या से शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो बीच में क्वेश्चन मार्क वाले शब्द आए हुए हैं, तो वो जो शब्द, जिन भी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो सवाल को बना रहे हैं वहां पर, उसका इस्तेमाल आप सबसे पहले करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप नॉट को स्किप करेंगे, फिर आप चले जाएंगे अदर वर्ड की ओर जिसको हम बोलेंगे नाउन या एडजेक्टिव, और वाक्य अंत करेंगे आप एक क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये रहे हमारे डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस को भी कंप्लीट करके हमने वॉज वर्ब को यहाँ पर सीख लिया है, समझ लिया है। अगर आपने समझ लिया है तो अंत में आपके लिए है कुछ सवाल जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे, और इसमें इस बार जो है ना हमने ट्रांसलेशन के लिए नहीं, इसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, आपको इसके अंदर फिल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि आप किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आप नीचे कमेंट में भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ आपने इस वीडियो के अंदर कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे वीडियोस कैसे मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।